16 सोमवार व्रत करने से पहले आइए जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत करने का क्या लाभ है। अगर किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, रिश्ते बनते बनते टूटते जा रहे हो, माताओं बहनों को पुत्र प्राप्ति के लिए, गृह क्लेश दूर करने के लिए, या फिर नौकरी कारोबार या अपनी किसी खास मनोकामना पूर्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। महिला, पुरुष, कन्या या बुजुर्ग कोई भी इस व्रत को कर सकता है। समस्त ग्रह नक्षत्र भगवान शिव के आगे नतमस्तक होते हैं। यदि आप 16 सोमवार के व्रत विधि पूर्वक कर लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूरी होती ही होती है। आइए जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत करने का क्या विधान है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप 16 सोमवार व्रत कभी भी शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करने के लिए कुछ ही महीने होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण और कार्तिक। इन 5 महीनों के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आप 16 सोमवार व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शिव मंदिर में जाना है और क्या क्या सामग्री लेकर जाना है, आइए जानते हैं। कोई भी व्रत या साधना शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना होता है कि मैं किस मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत कर रहा हूं। संकल्प लेने के लिए आपको अक्षत, 1 रुपए का सिक्का, जल और थोड़े से फूल चाहिए। यह सामग्री तो आपको संकल्प के लिए लेनी है। अब शिव पूजा के लिए आपको गंगा जल, सफेद गीला चंदन, घी का दीपक, गूगल धूप, फूल माला, कलावा, मीठा भोग, 2 फल, आरती के लिए कपूर और पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर और एक 5 रुपए का सिक्का। अब आपको पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराना है। ध्यान रखना, जब से आप पूजा शुरू करोगे तो आपको बोल बोलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको गंगा जल से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको देसी घी का दीपक बाबा भोलेनाथ के नाम का जलाना है। उसके बाद आप धूप बत्ती लगाइए। फिर आपको चंदन से शिवलिंग के ऊपर श्री राम लिखना है और चंदन से भगवान शिव और समस्त शिव परिवार को तिलक लगाना है। उसके बाद आप माता पार्वती और शिवलिंग का कलावे के साथ 7 बार गठबंधन कीजिए। अब बचे हुए कलावे को 5 हिस्सों में तोड़ लीजिए और एक एक कलावा समस्त शिव परिवार को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। इसके बाद आप भगवान शिव और समस्त शिव परिवार को भोग अर्पण करें और 2 फल भगवान शिव को अर्पित करें। अब 5 रुपए का सिक्का अपने सीधे हाथ में रखकर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, ये दक्षिणा है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। फिर वह दक्षिणा शिवलिंग पर रख देनी है। अब शिव पूजा करने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है, आइए जानते हैं। संकल्प लेने के लिए आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, 1 रुपए का सिक्का और फूल लेने हैं। अब आपको भगवान शिव को साक्षी मानकर अपना पूरा एड्रेस बताना है कि आज ये तारीख है, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ और मैं किस इच्छा पूर्ति के लिए यह व्रत कर रहा हूँ, वह इच्छा भी जरूर बोलनी है। संकल्प लेकर आपको वह सामग्री उंगलियों के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है। संकल्प आपको सिर्फ पहले सोमवार ही लेना है। हमने जो आपको पहले पूजा विधि बताई है, वही पूजा विधि आपको 16 सोमवार तक करनी होगी। एक चीज का और ध्यान रखना कि जो सामग्री आप पहले सोमवार मंदिर में लेकर जाओगे, आप जिस तरीके से पूजा करोगे, फिर उसी तरीके से ही आपको 16 सोमवार पूजा करनी है। उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है और ना ही सामग्री कम ज्यादा करनी है। उसके बाद आप कपूर से आरती कीजिए। पूजा में हुई गलतियों के लिए धरती पर 3 बार नाक रगड़कर गलती की क्षमा मांगिए। मंदिर में पूजा करने के बाद अब आप अपने घर पर आ जाइए। घर पर भगवान शिव के सामने एक घी का दीपक लगाकर वहां बैठकर आपको 3 बार शिव चालीसा का पाठ करना है। अब आपका व्रत शुरू हो गया है। आइए जानते हैं आपको सोमवार व्रत के क्या नियम फॉलो करने हैं। पहला नियम है ब्रह्मचर्य का। व्रत के दिन आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दिन में नहीं सोना, किसी की निंदा नहीं करनी। साथ ही व्रत के दौरान आपको कुछ भी नमकीन नहीं खाना है। आपको एक समय पर ही पूजा करनी है। अब शाम को आपको खीर या चूरमे का भोग
भगवान शिव को लगाना है। आप चाहे तो भोग कपूर पर भी दे सकते हैं। कपूर पर भोग कैसे दिया जाता है उसके लिए हमने पहले एक वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लें। भोग भी आपको एक समान ही बनवाना है, ऐसा नहीं आज कम और कल ज्यादा। भोग लगाने के बाद आपको खीर या चूरमे के 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा आपको गाय को खिलाना है, दूसरा परिवार को और तीसरा खुद अंत में आपको ग्रहण करना है। 16 सोमवार भोग भी एक ही बनेगा, खीर या चूरमा। सोमवार की शाम व्रत पूर्ण करने के बाद आपको रोटी नहीं खानी है, आपको केवल एक बार ही भोग खाना है। कोशिश करिए कि आप सोमवार के दिन जमीन पर ही सोएं। यह है 16 सोमवार व्रत की पूर्ण विधि। इस विधि से व्रत कीजिए, इस विधि से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।